तो गाइज आज हमारी पहली वीडियो है राजस्थान ज्योग्राफी की। राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा अपना इंडेक्स दिखा देता हूँ कि अपने इसके अंदर चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो आप देखो, राजस्थान की उत्पत्ति, स्थान, स्थिति एवं विस्तार। आप इसको ऐसे देखो, ये जो मैंने टिक लगा रखे हैं इसमें, जिनमें टिक लगे हुए हैं, ये हमारे सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में खास तौर पर है। बाकी ये सारे टॉपिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकंड ग्रेड में ही है, ये अपने पीएसआई में भी है, ये अपने क्या बोलते हैं, जितने भी राजस्थान के और पेपर्स आते हैं उन सब में ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे सारे। 3-4 एक टॉपिक्स बचे हुए हैं, छोड़े हुए हैं, बाकी इनके अलावा बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो अपने सेकंड ग्रेड में आते हैं। और अगर आप इसको देखोगे तो टोटल 21 चैप्टर्स है, ये जो है इसमें टोटल 21 चैप्टर्स इसके अंदर हैं। और ये 21 चैप्टर्स अपने आरएस मेंस का जो प्री का जो सिलेबस होता है उसमें होते हैं। बाकी अपन को इसमें से जो टिक लगे हुए हैं ये वाले पढ़ने हैं फॉर सेकंड ग्रेड। ये लगभग 13 या 14 के लगभग टॉपिक्स होंगे, तो यही अपने सेकंड ग्रेड के अंदर आते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकंड ग्रेड में आते हैं, और पटवारी, वीडियो, एलडीसी, इन सब में भी ये टॉपिक्स आते हैं। तो अपन पढ़ेंगे बिल्कुल डीप में, उनसे सारे चैप्टरों के क्वेश्चन इसमें से निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के निकलेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर पहले से, राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति एवं विस्तार। तो राजस्थान की उत्पत्ति की अपन बात करते हैं। तो राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, अब आप समझो। पेंजिया, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीप की संयुक्त रूप में पेंजिया कहा जाता है। जितने भी महाद्वीप हैं अपने धरती पे, उन सबका जो संयुक्त रूप है उसको अपन बोलते हैं पेंजिया, ठीक है। पेंजिया को वर्तमान में 2 भागों में विभाजित किया हुआ है, एक तो अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, ठीक है। और अंगारा और गोंडवाना लैंड के जो बीच में जो ये जा रहा है इसको बोलते हैं हम 33 सागर या भूसन्नाती। भूसन्नाती या 33 सागर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को विभाजित करने का काम कर रहा है, ठीक है। और अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महासागरों के संयुक्त रूप को पेंथलासा कहते हैं। महासागरों का जो संयुक्त रूप है उसको तो पेंथलासा कहते हैं, और महाद्वीपों के संयुक्त रूप को हम पेंजिया कहते हैं, ठीक है। इसका मूल महासागर प्रशांत महासागर है। जो पेंथलासा है इसका मूल महासागर प्रशांत महासागर है। इसके बाद में हम आते हैं 33 सागर में। अभी हमने बात करी ली 33 सागर, ये होता है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों को विभाजित करता है, इसको हम दोनों के बीच में होता है, जिसको हम 33 सागर कहते हैं। ये भूसन्नाती या जियोसाइक्लिन था। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य में स्थित होता है, ये मतलब था। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का निर्माण, जीटी, गोंडवाना लैंड और 33 सागर। गोंडवाना लैंड और 33 सागर दोनों के अवशेष मिले हैं हमारे राजस्थान में। गोंडवाना लैंड के अवशेष कौन कौन से हैं? अरावली पर्वत और हाड़ौती के पठार। जनरली जो पहाड़ी रिलेटेड एरियाज जो होते हैं उनको हम गोंडवाना लैंड से डिनोट करते हैं, मतलब गोंडवाना लैंड के ही भाग होते हैं वो। जैसे अरावली में भी पहाड़ियाँ मिलेंगी और आपको हाड़ौती के पठार, उधर भी पठार का मतलब भी एक शब्द में पहाड़ियों जैसा ही है। तो ये हमको मिलते हैं सारे गोंडवाना के अवशेष है। जो हमारे यहाँ की अरावली पहाड़ियाँ हैं ये गोंडवाना के अवशेष है, और जो हमारा हाड़ौती का पठार है ये भी हमारा गोंडवाना का अवशेष है। इसके बाद में हम आते हैं 33 सागर में। 33 सागर की वजह से आज राजस्थान में जो मरुस्थल है वो 33 सागर का ही अवशेष है, और जो पूर्वी मैदान है ये भी 33 सागर का ही अवशेष है, ठीक है। ये हमारे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। नोट, अरावली एवं हाड़ौती भारत के प्रायद्वीप पठार मतलब पेनिजुला है ये, ठीक है। पेनिजुला का भाग है। मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान उत्तर विशाल मैदान का भाग है। मरुस्थल और जो पूर्वी मैदान है वो उत्तर विशाल मैदान का भाग है। पहले मैं आपको बता दूं ये पेनिसुला क्या होता है। ये इस तरीके का लैंड होता है जो एक तरफ से तो लैंड से कनेक्टेड हो, मतलब ज़मीन से, और उसके बाकी चारों तरफ उसके पानी ही पानी हो, उसको हम बोलते हैं पेनिसुला, ठीक है, जिसको अपन प्रायद्वीप पठार बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में बात करते हैं। तो राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्तर की बात करेंगे अपन, क्षेत्रफल, आकृति और सीमाएं की बात करेंगे। इसके अंदर इन 3-4 टॉपिकों की बात होगी। तो राजस्थान की स्थिति, अक्षांशीय स्थिति का मतलब होता है ये जो होती है अपने पूर्व से पश्चिम मान लो, पश्चिम से पूर्व मान लो, ये जो होती है इसको अपन बोलते हैं अक्षांशीय स्थिति। और ये जो स्ट्रेट होती है ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, इसको अपन बोलते हैं देशांतर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान कहाँ पर इसके अंदर स्टैंड करता है। तो ये हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड हमारा पूरा ग्लोब है, और इस ग्लोब में इस जगह पे हमारा इंडिया है। इस जगह पर इंडिया है, तो इसको अगर आप ऐसे समझो, अगर हम इसमें बीचों बीच एक लाइन खींचे तो इंडिया किस जगह स्टैंड कर रहा है?
ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो उत्तर और पूर्व के बीच में है इस जगह, उत्तर और पूर्व के बीच में। तो जब इंडिया ही उत्तर और पूर्व के बीच में, तो सीधी सी बात है राजस्थान इंडिया के अंदर ही आता है, तो राजस्थान भी उत्तर पूर्व में होगा। तो अक्षांश तथा देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी है, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी इस जगह, ठीक है। भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी है। भारत के अनुसार अगर अपन सिर्फ अब इंडिया पे बात करें तो इंडिया का जो मैप होता है उसमें इस जगह पे हमारा वो होता है, ये इंडिया का मैप मानो लगभग ऐसा मैप होता है, तो उसमें इस जगह पे हमारा राजस्थान होता है। तो उत्तर दक्षिण की साइड हमारा राजस्थान, सॉरी उत्तर पश्चिम की साइड हमारा राजस्थान आपको मिलेगा इंडिया के मैप में, और ग्लोब के मैप में हमको मिलेगा उत्तर पूर्व में इस जगह, ठीक है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन इंग्लिश में, और अक्षांशीय स्थिति जो है हमारे राजस्थान की वो कैसी होगी। तो देखो अक्षांशीय स्थिति हम ऐसे बोलते हैं, जो स्ट्रेट है इसको हम अक्षांशीय स्थिति बोलते हैं, जबकि अक्षांश होता ऐसा है लेकिन अक्षांश स्थिति ऐसी होती है, क्योंकि जब ये इतने सारे अक्षांश मिल मिल के एक इसको जनरेट करते हैं, ठीक है। और देशांतर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं खड़े, तो देशांतर जो होते हैं मिल मिल के एक इसको जनरेट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा होता है, इसको बस ऐसे समझो कि अक्षांशीय स्थिति ऐसी होती है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो होता है वो देशांतर स्थिति होती है, ठीक है। अब आते हैं अपन राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति पे। तो 30 डिग्री 12 मिनट कोणागांव श्रीगंगानगर से लेके 23 डिग्री 03 मिनट बोरकुंड बांसवाड़ा तक होती है। ये इसकी जो टोटल लेंथ है वो 826 किलोमीटर है। राजस्थान के ऊपर बिल्कुल टॉप से लेके बिल्कुल नीचे तक, जो कि ये बांसवाड़ा में बोरकुंड है, यहाँ से लेके टॉप में जो कोणागांव श्रीगंगानगर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है ये 826 किलोमीटर है, ठीक है। और आप इसको याद करने के लिए ऐसे याद रख लो, बिल्कुल कोने में कोणागांव है श्रीगंगानगर में टॉप पे, और अपन जब बोर खोदते हैं घर में तो बोर बिल्कुल डीप में नीचे जाके खुदाई जाता है, तो बिल्कुल बोर कुंड जो है, जो कुंड हम खोदे हैं वो नीचे बिल्कुल बांसवाड़ा में खोदा है। ये 2303 पे ये है, और 30 डिग्री 12 मिनट पे ये है कोणागांव ऊपर और बोरकुंड नीचे। 826 किलोमीटर का इसमें हमारे गैप है, ठीक है। इधर से हमारी कर्क रेखा गुजर रही है। अब आता है अक्षांश स्थिति की बात करते हैं। 2303 उत्तरी अक्षांश से 3012 उत्तरी अक्षांश पे हमारा क्या बोलते हैं अक्षांशीय स्थिति है राजस्थान की। स्थान बात कर ली हमने बोरकुंड और कोणागांव। बोरकुंड तो बांसवाड़ा में, कोणागांव श्रीगंगानगर में। दक्षिण से उत्तर, मतलब उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कैसे भी मान लो, 826 किलोमीटर की हमारी इसके अंदर लेंथ है। नोट देखो 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांश में राजस्थान का विस्तार है। अब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, 3012 में से 2303 को माइनस करोगे तो 709 आ जाएगा। इतने डिग्री अक्षांश में हमारा राजस्थान का विस्तार है। 23.5 डिग्री जो राजस्थान में है इसे कर्क रेखा या उत्तरी अयानांत ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। जो अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा कहते हैं वो अपना 23.5 डिग्री को कहते हैं, ठीक है। राजस्थान की कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा गुजरती है उसकी लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है, ठीक है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें से राजस्थान में 26 किलोमीटर से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा राजस्थान में निम्न जिलों से गुजरती है। देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है कर्क रेखा। जो 23.5 डिग्री का ये जो अपना लाइन है ये यहाँ से गुजरती है और इधर से बांसवाड़ा और डूंगरपुर होते हुए गुजरती है। ये 21 जून के दिन डे लाइट 13 घंटे और 27 मिनट का दिन होता है। इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन, जिस दिन कर्क रेखा मतलब यहाँ पे सीधा सूरज बिल्कुल टॉप पे आता है, तो उस दिन परछाई नहीं बनती, ठीक है। कुशलगढ़ सबसे पास जो गांव है, निकटतम शहर वो कुशलगढ़ है बांसवाड़ा का। 21 जून को देखो अभी आ गया। इसे कर्क संक्रांति दिवस मतलब समर सोलस्टिक भी कहते हैं, ठीक है। यह दिवस राजस्थान या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 2015 में इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा दिया गया था, ठीक है। 2022 योगा दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी ये जो है ये दी गई थी 2022 में इसी दिन 21 जून। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब आता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, ये वाला ये होएगा हमारा पश्चिम से पूर्व, पश्चिम के कटरा से लेके पूर्व के सिलाना, ठीक है। धौलपुर की तहसील सिलाना और कटरा है अपना जैसलमेर में, तो जैसलमेर के कटरा से लेके धौलपुर के सिलाना तक इसका पूरा विस्तार है 869 किलोमीटर्स में राजस्थान का। अब आप इसको ऐसे याद रखना, 826 तो यूँ है राजस्थान का विस्तार और 869 मतलब 869 किलोमीटर यूँ है। तो आप इसको ऐसे याद रखना, राजस्थान का जो सीना है वो चौड़ा है, मतलब लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। ये अपने स्टार्ट होती है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री और 17 मिनट तक, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ये वही पूरी बातें लिखी हुई है। 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ये याद रखना, दोनों पूर्वी हैं ये, और उधर दोनों उत्तरी थे वो। ठीक है। राजस्थान कटरा सिलाना। कटरा स्थान कहाँ से है? कटरा से सिलाना तक। कटरा कहाँ का? जैसलमेर का। सिलाना धौलपुर का। पश्चिम से पूर्व की पूरी लेंथ है 869 किलोमीटर्स। अब 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है। अक्षांश में तो 7 डिग्री 09 मिनट में था, और देशांतर में इसका 8 डिग्री 47 मिनट में विस्तार है राजस्थान का। तो 30 डिग्री या उससे ऊपर के देशांतर को अगली डिग्री में माना जाता है। जैसे 8 डिग्री 47 मिनट को आप 9 डिग्री भी कह सकते हो अगर ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ हो तो। 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट, और 1 मिनट का मतलब होता है 4 सेकंड। ठीक है। ये जो एक करके इसको मिनट पढ़ते हैं और इसको डिग्री पढ़ते हैं, इस गोले को डिग्री और इस लाइन को मिनट पढ़ते हैं। तो 1 मिनट देशांतर का मतलब 4 सेकंड होता है, और 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट होता है। ठीक है। तो देशांतर के को समय एवं तिथि रेखा भी कहा जाता है। राजस्थान के पूर्व एवं पश्चिम में समय का अंतराल 30 मिनट 8 सेकंड का है। धौलपुर जैसलमेर, मतलब धौलपुर और जैसलमेर में जो टाइम का अंतराल है वो 30 मिनट और 8 सेकंड का है। मतलब इन दोनों के अगर आप टाइम देखोगे तो यहाँ पे 30 मिनट पहले सूरज उग जाता है, यहाँ पे 30 मिनट बाद में सूरज उगता है। जैसलमेर में 30 मिनट बाद में उगता है। ठीक है। मध्य गांव। अब आते हैं अपन मिड विलेज गांव। लापोलाई नागौर। नागौर राजस्थान का जो बिल्कुल सेंटर का विलेज है। आप अक्षांश और देशांतर को ऐसे क्रॉस करके जब बीचों बीच का गांव निकालोगे तो वो निकलेगा लापोलाई नागौर। लापोलाई नागौर भू राजस्व बोर्ड के अनुसार मध्य गांव है लापोलाई नागौर, लेकिन जो सैटेलाइट सर्वे हुआ है उसके अनुसार गगराना नागौर को सेंटर गांव माना गया है। ठीक है। सैटेलाइट सर्वे ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा एक्यूरेट बताता है। राजस्थान का विस्तार है, क्षेत्रफल, आकृति और सीमा, 3 चीज़ों पे बात करते हैं। राजस्थान की क्षेत्रफल, एरिया ऑफ राजस्थान 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे याद करो इसको। ठीक है। 3,42,239 किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर में राजस्थान फैला हुआ है। वर्ग मील की बात करते हैं तो 1,32,139 मील स्क्वायर। दोनों में लास्ट में 39 है। ठीक है। 342, 239, 132, 139। कुल देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान 10.41। ये न जाने कितनी बार कितने सैकड़ों पेपरों में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। 10.41% देश की कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है, लगभग 1/10। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है 1 है, फर्स्ट स्थान पे है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नवंबर 2000 से। ठीक है। ये पूछ ले कब से, तो 1 नवंबर 2000 से, और क्षेत्रफल में 1 नवंबर 1956 से, इस दिन से राजस्थान 10.41% लेके रख रखा है। अब आते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार बड़े जिले। तो देखो अभी जिले चेंज हो गए हैं और उनके अनुसार क्वेश्चंस अभी आने नहीं लगे हैं, तो अभी इसको आप छोड़िए, इसको अपन को नहीं पढ़ना। और वैसे इस पे क्वेश्चंस बनते भी नहीं है जब तक ये चीज़ें हुई नहीं है ढंग से। बाकी आप बड़े जिले देख लीजिए, क्योंकि बड़े जिले पहले भी चेंज नहीं हुए थे और अब भी चेंज नहीं हुए। ठीक है। तो जे ये हमारे बड़े जिले हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार। J4 जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है। अब आते हैं हम पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। ये हमारा राजस्थान है, इधर बड़े जिले हैं, बीच में अरावली है, इधर छोटे जिले हैं। जो पूर्वी भाग है उधर हमको छोटे जिले देखने को मिलेंगे, और पश्चिमी भाग में हमको बड़े जिले देखने को मिलेंगे। जहाँ पे मरुस्थल है वहाँ पे बड़े जिले हैं, और जहाँ पे पूर्वी मैदान है वहाँ पे छोटे छोटे जिले हैं। जैसलमेर का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में भाग है 11.22%। 11.22% का भाग है। 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान का एकमात्र जिला है जैसलमेर। इसको हमें नहीं पढ़ना भी, क्योंकि जिले में अब इसको देखते हैं। देखो विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है 0.25%, क्योंकि भारत का योगदान है 2.42% पूरे विश्व के क्षेत्रफल में। तो भारत का लगभग 10वां हिस्सा राजस्थान है, तो 0.25% राजस्थान का योगदान है पूरे विश्व में। ठीक है। और भारत में कितना है? 10.41%, जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है। राजस्थान की आकृति, शेप ऑफ राजस्थान। TH हैंडले के अनुसार राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग आकार या रोम्बस आकृति का है। ठीक है। ये है। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में कई जिले हैं, उनको किस किस तरीके की आकृति है। जो अजमेर है वो त्रिभुजाकार का है, भीलवाड़ा आयताकार का है, टोंक जो है वो वर्गाकार का है राजस्थान जैसा। ठीक है। अब आते हैं हम जैसलमेर। जैसलमेर जो है वो सप्तभुजा है, सप्त बहुभुजाकार है। भरतपुर हमारा जो है वो है बैठी गिलेरी जैसा है हमारा भरतपुर। करौली बतख जैसा है। जोधपुर मयूर जैसा है, मोर जैसा। ठीक है। जोधपुर में अपने मयूर जैसा है। जालोर अपने व्हेल मछली जो है उसके जैसा है। हनुमानगढ़ कुर्सी नुमा, कुर्सी की तरह है हनुमानगढ़, ऐसे याद रख लेना, हनुमान जी कुर्सी पे बैठे हैं।
सीकर जो है वो अर्धचंद्राकार तशरीनुमा है, सीकर जो है वो तसरी की तरह है, ऐसे प्याले के जैसा कुछ कुछ, ठीक है। चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल, चित्तौड़गढ़ से घोड़ा आप ऐसे याद रख लेना, जितने भी राजा महाराजाओं की बातें आती हैं तो हमें चित्तौड़गढ़ एकदम से हिट होता है दिमाग में, तो घोड़े जहाँ राजा महाराजा होंगे वहाँ घोड़े भी होंगे, तो चित्तौड़गढ़ लगभग घोड़े की नाल जैसा। दोसा, धनुषाकार जैसा दोसा है। राज संबंध, तिलक, बूंदी जैसा, बूंद जैसा सॉरी, जैसे तिलक जो अपन लगाते हैं सिर पे, वैसा तिलक जैसा अपना राज संबंध है। देखो नाम में भी संबंध, इसमें भी बूंद लग रही है इसके नाम में भी, और इधर भी बूंद है, ठीक है। तो राज संबंध लगभग बूंदी जैसा है। उदयपुर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जैसा है। उदयपुर हमारा मतलब जैसा ऑस्ट्रेलिया है वैसा उदयपुर है। इधर देखते हैं, ये देखो जैसलमेर हो गया अपना सप्तभुजाकार, ये त्रिभुजाकार का अजमेर हो गया, ये वर्गाकार का टोंक हो गया, और ये आयताकार का भीलवाड़ा हो गया, ठीक है। राजस्थान की सीमाएं, अब अपन बात करते हैं राजस्थान की सीमाओं की। राजस्थान की सीमाएं कैसे कैसे, तो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे टच हो रही है वो तो है 1070 किलोमीटर की, और जो नेशनल जो अपन बात करें सिर्फ अपने राजस्थान में अपने इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके साथ ही टच हो रही है, वो इतनी बॉर्डर है 4850, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर के होती है 5920 किलोमीटर। मतलब राजस्थान की जो टोटल सीमाएं हैं वो 5900 किलोमीटर की हैं। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से नापते 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 चलो, और अपन यहाँ से स्टार्ट करके इधर इधर बॉर्डर पे चल के वापस यहाँ पे पहुँचते हैं, तो 5920 किलोमीटर ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नाम सर सीरियल रेड क्लिफ, ठीक है। जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मतलब जहाँ पर राजस्थान इंटरनेशनल बॉर्डर से कनेक्ट है, उसको हम बोलते हैं सर सीरियल रेड क्लिफ, ठीक है। निर्धारण तिथि इसकी 17 अगस्त 1947 को, जैसे अपने देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, उसके बाद में फिर पाकिस्तान चले गया था, तो पाकिस्तान के साथ ही तो हमारा सिर्फ एक इंटरनेशल टच है राजस्थान का, बाकी तो और किसी के साथ है नहीं। तो जो पाकिस्तान और राजस्थान के बीच की जो ये है, ये देखो ये जो बॉर्डर लाइन, इसी को हम बोलते हैं सीरियल रेड क्लिफ। अब आप ऐसे भी देख लो, पाकिस्तान वाले वैसे भी रेड जोन वाले ही हैं, तो इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया रेड क्लिफ, ठीक है। ये है हमारा 17 अगस्त के दिन 1947 को हमने इसकी निर्धारण किया कि भाई ये वाली हमारी बॉर्डर है, ठीक है। 17 अगस्त 1947 को शुरुआत हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से होती है इसकी, यहाँ से हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से शुरुआत होती है, और शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर में जाके ये खत्म होती है। बाकासर बाड़मेर से शुरू होती है और हिंदूमल कोट में खत्म होती है, कैसे भी मान लो, ठीक है। राज्य की कुल सीमा का 18% है ये, 1070 किलोमीटर। पूरी राजस्थान की जितनी भी सीमा है उसका 1070 किलोमीटर, मतलब 18% है 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान के राज्य प्रांत पंजाब सिंध ये है, और अपने देखते हैं, देखो अपने जो राजस्थान, इनको इनमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, बाकी आप इनको देखो। अपने जो राजस्थान है, राजस्थान में श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और शाहगढ़। शाहगढ़ तो छोड़ो, ये तो लास्ट पॉइंट है। अपन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे इधर बॉर्डर वाले एरिया पे टच होती हैं। अभी जोधपुर का जो अपना क्या बोलते हैं एक एरिया था जिसको अपन फलोदी बोलते हैं, तो फलोदी भी अभी यहाँ पे आके टच हो गया है। जब नया क्वेश्चंस आने लगेंगे तो अपन एक बार इसको फिर से अपडेट करके पढ़ा देंगे। बाकी अभी आप बस 4 याद रखो, क्योंकि अभी के लिए क्वेश्चंस इधर से ही आते हैं, अभी यहाँ से बाहर से क्वेश्चन आने नहीं लगे, ठीक है। तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 जिले अपने यहाँ से कनेक्ट है इस अपनी तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से ये वाले कनेक्ट है। बहावलनगर, बहावलनपुर, रहियामान, खानपुर, घोटकी, सुरक्कर, खैरपुर, सिंगर, उमरकोट, थारपाकर, मतलब ये जो इतने सारे हैं ये पंजाब के हैं। ये 2 भागों में बटे हैं, एक तो पंजाब और एक सिंध, ठीक है। और अपने ये है, इनको तो पंजाब बोलते हैं, इनको सिंध बोलते हैं उधर पाकिस्तान वाले। अब अपनी बात करते हैं श्रीगंगानगर में। अपन सबसे पहले बात करें तो श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है पाकिस्तान के साथ। बीकानेर 168 किलोमीटर की बनाता है, जैसलमेर 464 की बनाता है, बाड़मेर 228 किलोमीटर की बनाता है। अब इसको ऐसे याद रखना, जो सबसे ज़्यादा बना रहा है वो बना रहा है जैसलमेर। जैसलमेर वैसे भी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अपने राजस्थान का, लगभग 10.41% का क्षेत्रफल रखता है ये। तो जब सबसे बड़ा है और इसी दिशा में बिल्कुल पाकिस्तान के टच में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा किलोमीटर रखेगा। तो 464 किलोमीटर का जैसलमेर सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा का रख लो याद। उसके जस्ट बाद हम देखते हैं बीकानेर। बीकानेर बिल्कुल छोटा, बी से बीकानेर, बी से बिल्कुल छोटा, ठीक है, बिल्कुल छोटा है अपना बीकानेर, ठीक है। अब वैसे तो बाड़मेर भी है, लेकिन बी से याद रखना, बीकानेर और बिल्कुल, ठीक है, बी दोनों। तो बिल्कुल छोटा कौन सा है? बीकानेर है, सबसे छोटा बीकानेर है। फिर उसके बाद में आएगा अपना गंगानगर। अपन ऊपर चलेंगे सीधा, यहाँ से जैसलमेर आया, फिर बीकानेर आया, फिर आया गंगानगर। गंगानगर अपना 210 किलोमीटर का है। उसके बाद में अपना आता है बाड़मेर पे। बाड़मेर अपना है 228 किलोमीटर का। इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा सबसे छोटा है बॉर्डर बनाता है, कौन से सबसे बड़ी बॉर्डर बनाता है, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब अपन
आगे श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है, ठीक है। और बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, देखो पर लिखा हुआ है, बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। बीकानेर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है और गंगानगर सबसे पास में जिला मुख्यालय है, ठीक है। अब देखो धौलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, देखो अपन ने लिखा है सीमा से, मतलब वो तो सीमा पर था, सीमा पर की बात हो रही, सीमा पे 4 ही तो डिस्ट्रिक्ट्स है तो उन्हीं से बात होती। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं कि धौलपुर की, तो धौलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय है जो अपना धौलपुर है। अभी अपन ने पढ़ा था, देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अभी अपन ने इधर पढ़ा था कि जो अपना ये है सिलाना धौलपुर, ये बिल्कुल सबसे दूर है। आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, सिलाना जो अपना बिल्कुल सबसे दूर है राजस्थान का, है ना, जो धौलपुर सबसे दूर है, तो यही है, सीधी सी बात है। जो अपना इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ से सबसे दूर जिला मुख्यालय इसी का होगा, धौलपुर का ही, ठीक है। तो ऐसे ये हो गया। श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सबसे छोटा जिला मुख्यालय है, ठीक है। अब आते हैं अपन अंतर्राज्यीय सीमा। अब राज्य, कितने राज्यों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है, तो टोटल 5 राज्यों के साथ, 5 स्टेट्स के साथ राजस्थान अपनी सीमा को साझा करता है। अंतर्राज्यीय सीमा टोटल 4850 किलोमीटर की है, वो 1070 की थी, ये 4850 की है। अब अपन आते हैं, देखते हैं 5 कैसे कैसे याद करनी है। सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, लगभग 1600 किलोमीटर की। उसके बाद हरियाणा के साथ, चलो अपन इसको बाद में याद करते हैं, पहले अपन ऐसे याद रख लेते हैं। सबसे ज़्यादा तो बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, ऐसे याद रखना, ठीक है, एमपी के साथ। और सबसे कम बनाता है अपने पंजाब के साथ, ठीक है। तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला तो अपना हुआ फिक्स। उसके बाद में अपन आते हैं बीच में गुजरात पे। गुजरात को अपन बीचों बीच रख लेते हैं क्योंकि गुजरात में अपने मोदी जी हैं, तो मोदी जी ने भी अपन को बीचों बीच रखा है बहुत कामों में, तो अपने भी इनको बीचों बीच रख लेते हैं, याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं गुजरात को अपन रख लेते हैं बिल्कुल बीचों बीच। उसके बाद में ये दोनों चीज़ें याद कर लेना, हरियाणा तो सेकंड पे है और उत्तर प्रदेश 4th पे है। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है 1600 किलोमीटर। उसके बाद में आता है अपना हरियाणा 1262 किलोमीटर। उसके बाद में आता है अपना गुजरात 1022 किलोमीटर। उसके बाद में आता है अपना उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर। और पंजाब तो बिल्कुल 100 किलोमीटर से भी कम है, 89 किलोमीटर केवल। तो केवल एकमात्र जिला, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला जो 100 किलोमीटर से कम है वो है अपना पंजाब, ठीक है। और 1500 किलोमीटर से ऊपर वाला एकमात्र मध्य प्रदेश है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखो यहाँ पे आप इसको मैप के थ्रू समझो। अपना यहाँ से आता है पंजाब, इधर गंगानगर और हनुमानगढ़ के पास इधर पंजाब है। फिर यहाँ से अपना हरियाणा चलता है, ये हरियाणा आ गया। फिर यहाँ से अपना उत्तर प्रदेश चल देता है, फिर यहाँ से अपना मध्य प्रदेश और लास्ट में जाके अपना गुजरात, ठीक है। तो अब देखो पंजाब तो बिल्कुल थोड़ा सा टच है इधर, ठीक है, सबसे टॉप पे बिल्कुल थोड़ा सा टच है। उसके बाद में अपना हरियाणा खूब है, उत्तर प्रदेश भी खूब है, मध्य प्रदेश भी खूब है और गुजरात भी खूब है, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश बिल्कुल यहाँ से आता है और यहाँ तक चलता है। तो मध्य प्रदेश सबसे लंबा अपना इसमें पड़ता है, लगभग 1600 किलोमीटर का मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आओ अपन देखते हैं आगे के पड़ोसी राज्य देखते हैं। पंजाब, पंजाब टोटल 89 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और राजस्थान के जिले देखो, श्री हनुमान, ठीक है, मतलब श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इन दोनों के साथ जो सीमा साझा करता है उसका नाम है पंजाब, ठीक है। श्री गंगानगर और हनुमान, ये अपने याद करने की ट्रिक है, श्री हनुमान, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। उसके बाद में अपन आते हैं हरियाणा पे, लाइन वाइज चलते हैं ऐसे, पंजाब फिर हरियाणा फिर उत्तर प्रदेश फिर मध्य प्रदेश, ऐसे। तो पंजाब के अब अपन आते हैं हरियाणा पे। हरियाणा में के अंदर अपन याद रखो, जय भजो हनुमान शेखावाटी आए, या फिर हंसे जब अलवर, कुछ भी जो आपको अच्छी लगे ट्रिक वो याद रख लो। जय भजो हनुमान शेखावाटी आए, जैसे जयपुर, भजो से भरतपुर, हनुमान से हनुमानगढ़, शेखावाटी से अपना वही सीकर चूरू झुंझुनू, आए से अलवर। ये सारे जिले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं 1262 किलोमीटर के साथ। अब अपन आते हैं उत्तर प्रदेश। तो देखो उत्तर प्रदेश के लोग बीड़ी बहुत पीते हैं, तो बीड़ी, उत्तर प्रदेश में बीड़ी, बी से भरतपुर, डी से धौलपुर, ठीक है। अब अपन आते हैं मध्य प्रदेश पे। तो मध्य प्रदेश के लिए देखो, धोला करेला 1.25 किलो का भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। इसको बस आपको ऐसे अंगुलियों पे याद होना चाहिए, धोला करेला 1.25 किलो का भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। अब देखो, धोला से धौलपुर, करेला से करौली, सवा से सवाई माधोपुर, किलो का से कोटा, भील से भीलवाड़ा, बा से बारा, बा से बांसवाड़ा, झाला से झालावाड़, प्रताप से प्रतापगढ़। अब देखो सबसे बड़ा जो अपना कोटेशन बनाए याद करने में, देखो उधर श्री हनुमान था, इधर जय भजो हनुमान शेखावाटी आए, इधर सिर्फ बीड़ी था, इधर देखो कितना बड़ा बनाया ये, धोला करेला 1.25 किलो का भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। तो इसका मतलब इतना बड़ा क्यों बना है, क्योंकि वो खुद में मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर लेके बैठा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने सारे जिलों के साथ तो सीमा साझा करेगा ही, ठीक है। अब अपन आते हैं उसके बाद में गुजरात, जालिम बाबा उसी डूंगर पर, ठीक है, जालिम बाबा उसी डूंगर, जा से झालोर, बा से बांसवाड़ा, बा से बारा, ऊ से उदयपुर, सी से सिरोही, डूंगरपुर, डूंगर से डूंगरपुर हो गया। 1022 किलोमीटर का अपना गुजरात करता है, ठीक है।
अब अपन चलते हैं आगे। राजस्थान के वह जिले जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखो, हनुमानगढ़, पंजाब और हरियाणा। अब देखो, हनुमानगढ़ जो है ना वो अपना पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। आपने देखा था सबसे ऊपर जो था, जो अपना जो मैप था उसमें सबसे ऊपर श्रीगंगानगर था, उसके बाद में हनुमानगढ़ था। तो हनुमानगढ़ पे आकर के अपना पंजाब खत्म हो गया था। इधर देखो, हनुमानगढ़ पे आके अपना पंजाब खत्म हो गया था और हनुमानगढ़ फिर अपना वापस इधर से चल गया, हनुमानगढ़ से वापस स्टार्ट हो गया अपना हरियाणा। ठीक है, तो हनुमानगढ़ हरियाणा से भी टच में और पंजाब से भी टच में। इसी तरीके से देखो, इधर धौलपुर पे खत्म हो गया, तो यहाँ से धौलपुर से स्टार्ट हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, तो धौलपुर इन दोनों के साथ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वैसे ही इसमें आप देखोगे तो देखो बारा, बांसवाड़ा, ये लोग जो है इनके अंदर कॉमन मिलेंगे। ठीक है, अभी अपन इसको पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगी। भरतपुर देखो, ये अभी पीछे पढ़ा अपन ने। भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है, अभी जस्ट पढ़ के आए। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ करता है। ठीक है, अब आते हैं कोटा और चित्तौड़गढ़। राजस्थान के वह जिले हैं जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कोटा और जो चित्तौड़गढ़ है ना, वो एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बना लेते हैं। एक बार टूट गए फिर वापस बना ली। ठीक है, कोटा राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है तथा यह अविखंडित है। मतलब ये टूटा हुआ नहीं है। जो कोटा है ना, ये एक ही राज्य के साथ 2 बार तो सीमा बनाता है और बीच में से ब्रेक भी नहीं है, फिर भी 2 बार सीमा बनाता है। अभी समझेंगे, है ना। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है तथा यह विखंडित है। ये वाला विखंडित है। जो अपना चित्तौड़गढ़ है ये डिसमेंटल्ड है, बाकी जो अपना कोटा है ये डिसमेंटल नहीं है, लेकिन 2 बार कोटा भी बनाता है और चित्तौड़गढ़ भी बनाता है। ये 2 जिले हैं जो 2 बार सीमा बनाते हैं। ठीक है, एक ही राज्य के साथ। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के 2 भागों में विखंडित करता है। जो भीलवाड़ा है वो चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विखंडित करता है। मतलब जो चित्तौड़गढ़ है उसके बीच में आके भीलवाड़ा घुस गया, तो चित्तौड़गढ़ 2 भागों में विखंडित हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपन अंतर्राज्यीय सीमा पे। सर्वाधिक लंबी सीमा एमपी की है, जिसके अंदर आती है झालावाड़ के साथ है। ठीक है, और न्यूनतम सीमा जो है अपनी वो है बाड़मेर की, गुजरात के साथ। ठीक है, 25 जिले सीमावर्ती हैं, 23 जिले तो अंतर्राज्यीय सीमा में है, 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो अपन पढ़ के आए थे, और 2 जिले अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा में है। देखो बाड़मेर और गंगानगर। देखो गंगानगर अपने इंडिया के स्टेट्स के साथ भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी बनाता है। बाड़मेर अपने इंडिया के स्टेट्स के साथ भी बनाता है, गुजरात के साथ, और पाकिस्तान के साथ भी बनाता है। तो ये जो 2 जिले हैं ना, ये 2 जिले इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी बनाते हैं और ये वाली बाउंड्रीज भी बनाते हैं, इंडिया की बाउंड्रीज भी। ठीक है, 8 जिले, अब बच गए 8 जिले। राजस्थान के अंतःस्थलीय जिले, मतलब लैंड लॉक्ड है, मतलब ये बीच में घुसे हुए हैं। अब जो बच गए वो सारे के सारे लैंड लॉक्ड है, जो अपन ने नहीं पढ़े अभी वो सारे, जैसे जोधा, बूटो, राजा, आज, पांदो, जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, पाली, नागौर, दौसा, ये जो है ये सब के सब बीच के हैं, ये सब के सब लैंड लॉक्ड है। ये किसी के भी साथ नहीं है, बस ये सिर्फ राजस्थान के ही डिस्ट्रिक्टों के साथ सीमा बनाते हैं। ये किसी स्टेट और क्या बोलते हैं किसी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ सीमा नहीं बनाते। अब अपन आते हैं अजमेर पे। चित्तौड़ के अतिरिक्त दूसरा विखंडित जिला अजमेर है। ठीक है, चित्तौड़ के अतिरिक्त दूसरा विखंडित जिला अपना अजमेर है। अब अपन आते हैं राजसमंद पे। यह अजमेर को 2 भागों में विखंडित करता है। देखो अजमेर को 2 भागों में विखंडित करता है राजसमंद, और चित्तौड़ को 2 भागों में विखंडित करता है कौन? भीलवाड़ा। अभी जस्ट पढ़ के आए थे। राजसमंद जिले में जिला मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नाम एक जैसा नहीं है, राजनगर है। ठीक है, इसके बाद में अब हमने बस खत्म हो गया ये वाला टॉपिक। बाकी क्वेश्चन देख लो। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान के 4 बड़े तथा 4 छोटे जिले, रेड क्लिफ क्या है, मानगढ़ हिल्स क्या है। तो देखो मानगढ़ हिल्स बताता हूँ। मानगढ़ हिल्स विवाद, स्थिति बांसवाड़ा में, मानगढ़ हिल्स बांसवाड़ा में। विवाद क्या है? गुजरात व राजस्थान के मध्य पड़ती है ये। दायित्व है कि बजट 2018-19 में इसके लिए विकास के लिए 7 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, ये चीज़ें। अब इधर से आता है अपना ऐतिहासिक एवं भूगोलिक स्वरूप। ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, ये अपना सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है।